लिख डाले सब अकथ कहानी, किसका अब मैं सार लिखूं। वक्ष सिंधु में पीर भरी है, तो कैसे हंसता प्यार लिखूं। जब देखता हूँ अश्रु बहाती लाचार यह बेबस धरा है, निकल जाते कुछ शब्द कठोर, भाव नहीं मेरा खरा है। पाओगे दुनिया वालों मेरे हृदय की गहराई में, कि मैं मधुर हूँ मेरे अंदर रस ही रस भरा है। और अब है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति मिश्रा आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के नवीन एपिसोड के साथ। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर शिवार्चन मधुर जी। आज उनकी रचनाएं एवं उनके व्यक्तित्व के विषय में हम जानेंगे। हमारे तमाम श्रोताओं को आज उनसे मुखातिब कराते हैं और आइए आज उनकी रचना धर्मिता और तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है कि कैसे साहित्यिक परिदृश्य में वो अग्रसर रहे और कैसे उन्होंने साहित्य को लेकर अपने जीवन में संघर्ष किया। स्वागत करती हूँ सर आपका आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम उपस्थित हैं आरंभ अनुष्ठान के इस एपिसोड में, जिसमें आपके जीवन के विषय में कुछ जानना होता है। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे होती है और इसके पश्चात आप साहित्यिक गतिविधियों से कैसे जुड़े रहे, वो तमाम जानकारी। सर्वप्रथम जी मैं आरंभ अनुष्ठान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह अनुष्ठान केवल साहित्यिक सृजन में नहीं बल्कि साहित्यिक त्रिवेणी में साहित्यकार की पूजा, उसका सम्मान और सृजन तीनों में लगा हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा पूरा नाम डॉक्टर शिवार्चन शुक्ल मधुर है। मैं जन्म तो मेरा पहले अविभाजित जिला जो सीधी था, वर्तमान में सिंगरौली जिले देवसर तहसील के सहुआर ग्राम में हुआ। मैं मूलतः पहले हायर सेकेंडरी स्तर पर साइंस का विद्यार्थी था। इसके बाद प्योर साहित्य का विद्यार्थी हुआ। ग्रेजुएशन स्तर पर हमारे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य और स्नातकोत्तर में मैंने तीनों लिटरेचर से संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य तीनों से पीजी किया और देवी भागवत का आध्यात्मिक अनुशोलन इस पर शोध कार्य किया, पीएचडी किया। साहित्य की साधना मैं जब कक्षा 7वीं 8वीं में था तब से मैं कविता करने लगा था। आकाशवाणी में ग्रेजुएशन स्तर पर मेरी रचनाएं युवा काव्य गोष्ठी में प्रसारित होती रहीं। पत्र पत्रिकाओं में भी स्थानीय स्तर पर रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। पहले यह डिजिटल स्मार्टफोन का, फेसबुक, मल्टीमीडिया का जमाना नहीं था, इसलिए पत्रिकाएं और पेपर ही थे। शिक्षा के बाद जीवन की कई धाराओं से जुड़ने का अवसर मिला। मूल रूप से शासकीय सेवा में होने के साथ साथ मैं अपना जीवन यापन 23 वर्ष चुरहट में व्यतीत किया एज ए अंग्रेजी व्याख्याता के लेक्चरर के रूप में। इसके बाद साहित्य की साधना, साहित्यिक अनुष्ठान, बाणवीर संस्था बना करके हमने कई आयोजन किए, साहित्यिक और आध्यात्मिक। अध्यात्म से विशेष लगाव रहा। मेरी बहुत पहले विद्यार्थी जीवन का एक रचना संग्रह अंतर्ध्वन सन 2001 में प्रकाशित हुआ। फिर अभी तक तो साझा संग्रह में ही रचनाएं प्रकाशित हुई, 5-6 रचना संग्रह और एक उपन्यास, एक कहानी संग्रह लगभग तैयार हैं, लेकिन प्रकाशनाधीन ही उनको माना जाएगा, प्रकाशित नहीं हुआ। ज्योतिष के क्षेत्र में जुड़े होने के कारण तमाम हमें बड़े बड़े राजनेताओं से, अधिकारियों से भी
उनका स्नेह मिला और भविष्यवाणी भी हमने ये देखा कि ज्योतिष कितना व्यवहारिक जीवन में कितना सत्य है, कितने ग्रह नक्षत्र स्टार व्यक्ति के जीवन के विकास में सहायक होते हैं, कर्म प्रधान है, लेकिन उसके साथ साथ भाग्यम फलति सर्वदा, ये भी हमने ज्योतिष में देखा है। आध्यात्मिक भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि विद्या नाम आध्यात्मिक विद्या। अध्यात्म में मैं इतना रंगा कि बहुत से आज हमारे अनुयायी दीक्षित शिष्य भी हैं। कथा करने का, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा और राम कथा कहने का अवसर मिलता रहता है। मैं इसी से अपने जीवन को धन्य समझता हूँ। कहा गया है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मस् मनस्तव पादयो न। इस तरह से मेरा जीवन समाज से जुड़ा रहा और साहित्य से जुड़ा रहा, अध्यात्म से जुड़ा रहा, शास्त्र की सेवा से भी जुड़ा रहा। जीवन परिचय के संबंध में केवल प्रसाद जी की पंक्तियों से मैं अंत करता हूँ कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, यह क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं बोलों। क्रांति जी, क्या बात। बस यही जीवन परिचय छोटे से जीवन का। जी दादा, हम ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष या फिर आध्यात्म से संबंधित आपकी पुस्तकें कुछ हैं जो आपने लिखी हैं? देखिए, आध्यात्म की पुस्तकें प्रकाशित तो नहीं हैं, लेकिन हमने रामचरितमानस पर एक सर्वश्रेयस्करीं सीता इस पर एक पुस्तक तैयार की है और श्रीमद्भागवत महापुराण पर एक जो है भागवत मंथन नाम से ग्रंथ जो है तैयार किया है, जो प्रकाशनाधीन है, प्रकाशित नहीं हुई है। भगवान शिव के चरित्र पर, शिव पुराण पर काम जारी है। अच्छा। ज्योतिष के क्षेत्र में तो बहुत प्रयोग हमने देखे हैं और अक्षरशः मैं इसको प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप के चैनल के माध्यम से, आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में अक्षरशः 80 से 90% भविष्यवाणियां सही हुई हैं। अब हम ये नहीं बता सकते, राजनेताओं की बताएंगे तो लोग कयास लगाएंगे कि इनका इनसे लगाव है, इस पार्टी से है, उस पार्टी से है, क्योंकि संबंध तो सबसे है मेरे। अभी हाल ही चुनाव में मेरी 6 भविष्यवाणियां, जो 6 सदस्य भी जीते हुए हैं, जिनको मैंने लिख करके दिया कि आप चुनाव जीत जाएंगे। हजारों कुंडलियों का विश्लेषण, हजारों कुंडलियां तो हमने बनाई भी होगी, विश्लेषण भी किया, फलित भी किया, इससे बहुत जुड़ा रहा। तो ज्योतिष जो है, देखिए आजकल लोग बदनाम जरूर कर दिए हैं इस जो है टीवी में बैठ करके या अनावश्यक भविष्यवाणी करके। ज्योतिष का ये अर्थ नहीं है कि उसकी लोकप्रियता हम प्राप्त करें। ज्योतिष का मतलब है ज्योति धन ईश, ईश से मिलाने वाला शास्त्र है ज्योतिष। 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है और वेद के नेत्र माने गए हैं ज्योतिष। इसलिए इसमें अपनी अनुभूति भी बहुत जरूरी है, अपने इष्ट और अपनी तप साधना भी बहुत है। अध्यात्म के क्षेत्र में देखिए ऐसा है कि यदि हम अपना जीवन, विवेकानंद ने कहा था कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, किसी को कोई शिक्षा नहीं दे सकता, केवल अंतर्निहित भावों को जागृत कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, वह अजर और अमर है। तो जब कहीं वो निकलता है, जिस चीज को जो वास्तविक है, जो सत्य है, हम देखते नहीं, यही आदमी की जो जानकारी की कमी। हम इसी अंधेरे में भटक रहे, हम ये नहीं जानते कि सत्य क्या है। सत्य को तो हम देखते नहीं,
जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम चल रहे हैं, वह तत्व हमारे अंदर विराजमान है। यह जीवन की सच्चाई। तो उस सच्चाई को समझना और उस तत्व को परमात्म तत्व का हिस्सा मानकर ईश्वर अंश जीव अविनाशी उस परमात्मा को नमन करना, उसकी प्रभुता को स्वीकार करना, क्योंकि हर कंकर में एक शंकर है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। यह इस बात को स्वीकार करना चाहिए, चाहे हम किसी धर्म के अनुयायी हों, क्योंकि यही हमको कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ उस ईश्वर का गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। यही जीवन का सार, जिसने रची हमारी कार। हाँ, तो यही जीवन का मूल लक्ष्य है। यही अध्यात्म हमको शिक्षा देता है। इसीलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि हम अध्यात्म की शिक्षा देने वाले, हम आत्म तत्व को पहचानने वाले, इसलिए भारत विश्व गुरु रहा। हम कैरियर के विकास में और पेट पालने के लिए तो केवल पशु भी पालते हैं। हमारे यहाँ जो धर्म है वो कोई मजहब नहीं है, वो कोई जो है इस तरह का कि उन्मादी तत्व नहीं है। हमारे यहाँ तो सनातन परंपरा है। धर्म का मतलब है कि धारण करना। हम अपने माता को मानते हैं, पिता को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, आदर करते हैं। अन्य धर्मों में नहीं, हमारे यहाँ पारिवारिक संस्कृति। तो आहार निद्रा भयम मैथुनम सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम तेषाम अधिको धर्मो विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाः। इसलिए जीवन में अपना पेट पालना, जैसे आपके पास कार्यत्री प्रतिभा है, आप इस लगन हमको क्यों ढूंढ लिया इंटरव्यू में? क्यों यही धर्म है, यही अध्यात्म है कि आप समाज के लिए कुछ कर रही हैं, आप राष्ट्र के लिए कुछ कर रही हैं। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जिस मानव के अंदर तीन चीजें नहीं है, अर्पण, तर्पण और समर्पण, वह मानव नहीं। अर्पण राष्ट्र के लिए, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, और तर्पण पितरों के लिए और समर्पण इष्ट के लिए। तो हमारे यहाँ हम लोग इष्ट के, हमारे जीवन में जितना माता पिता का आदर है, गुरु का आदर है और इष्ट का भी आदर है, इस भावभूमि पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। यही अध्यात्म हमको सिखाता है। ज्योतिष से भी हमने देखा है, साहित्य तो देखिए बहुत ऊंची चीज है। विज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो साहित्य संगीतम कला विहीनम साक्षात पशु पक्षी विषाणहीन न तृणम न खादत न च जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। जिसके जीवन में साहित्य नहीं है, कला नहीं है, संगीत नहीं है, वो भी अपने को मनुष्य कहे तो मुझे आश्चर्य होता है। साहित्य जिसके हृदय में नहीं है, जिसके अंदर में रस, साहित्य में देखिए कविता में, काव्य में रस होता है, 10 रस। और रस कौन है? रसो वैसा, रस ही वह परमात्मा है, वह आनंद है, जिसके लिए कहा गया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। तो साहित्य तो परमानंद देने वाला है। साहित्य ही तो हमारा रामचरितमानस है, साहित्य तो हमारा वेद है, साहित्य हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो साहित्य तो बहुत तंत्री नाद कवि तरस सरस राग रति रंग बूढ़े अनबूढ़े तरह जे बूढ़े सब, इसने जो डूबा उसी का तो कल्याण हुआ, उसी को आनंद मिला। आनंद की अनुभूति भी परमात्मा का मिला, मेरा ऐसा मानना है। और चौथा सबसे बड़ा जो मूल धारा है वो कर्म की। आदमी जब जीवन में आता है तो वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में मुझे इस बात का बहुत फक्र है, गर्व है कि मैंने 23 साल चुरहट जैसे क्षेत्र में रहा और एज ए कर्मठ शिक्षक के रूप में मेरी पहचान की गई। मैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, साहित्यिक कार्यक्रमों में, पाठ्येतर गतिविधियों में, खेल के गतिविधियों में सभी में अटैच है, कोई एक पक्ष नहीं रहा। अंग्रेजी का शिक्षक होने के साथ साथ
अनेक विषयों की को मैं पढ़ा देता था, खाली रहते थे तो। और फील्ड में भी जाकर खेल में भी रुचि रहती थी। शनिवासरी बाल सभाएं वगैरह, अच्छा से अच्छा वार्षिक उत्सव करना, कुछ न कुछ करते रहना। इसलिए हमारे बहुत से विद्यार्थी आज मंचों पर संचालन करते हैं, अच्छा भाषण देते हैं। कहीं ये नहीं है उनको खड़ा कर दिया जाए तो कुछ बोलते नहीं। चतुर्दिक शिक्षा, शिक्षा का जो है और भाषा का जो साहित्य का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देयर आर 4 किल्स ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। इन सब चीजों में जब दक्ष हो, समाज में ऑलराउंडर हो, तभी तो अच्छा व्यक्ति बन सकता है, अच्छे इंसान का निर्माण हो सकता है। ये हमारे 4 क्षेत्र जो जीवन के रहे, शिक्षा माने एक कर्म का क्षेत्र, एक अध्यात्म का क्षेत्र, एक ज्योतिष का क्षेत्र, एक साहित्य का क्षेत्र। साहित्य के क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जैसे कोई युवा युवती केवल मंचों पर रचनाएं न पढ़ करके उस क्षेत्र में कुछ काम करने का जो हौसला रखते हैं, जो ललक रखते हैं, जो लालसा रखते हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। एक हमारे क्षेत्र के कवि हैं, उन्होंने 2 लाइन बहुत अच्छा लिखा है कि जिनके लिए दोपहर नम है और जिसके लिए दोपहर नम है और जिसके कदम चला वतन है, वह जवान शीश का फन है, उसको सतवार नमन है। अपने कर्म प्रदर्शित करना नहीं। हनुमान जी से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कार्य ज्यादा करें, प्रदर्शन कम करें। वैसी लोकप्रियता में साहित्य का ह्रास होता है। हम मंचों में, फुलझड़ियों में, चुटकुलेबाजी में और अपने आप के प्रदर्शन में पड़ जाते हैं तो हंसाने के चक्कर में मेरा खुद हंसी हो जाती है, साहित्य की हंसी हो जाती है। इसलिए जो वर्तमान परिवेश है, कविता का, साहित्य का बड़ा चिंतनीय है। आचरण घटे, कवि कौन है? युग राष्ट्र निर्माता है। उठो राष्ट्र निर्माण करें, हम तो राष्ट्र निर्माता हैं। युग शिल्पी, मैंने कवियों पर एक पंक्ति लिखी थी कि मैं युग शिल्पी हूँ, चाहूं तो जग की तस्वीर बदल सकता हूँ। मुनि अगस्त वन सागर खारे सागर का नीर निगल सकता हूँ। क्या चिंता हमें कर वलेख या किसी के भाग्य की, मैं भाग्य विधाता हूँ, चाहूं तो तकदीर बदल सकता हूँ। तो कविता देखिए बहुत ऊंची चीज है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम के ताकत से ही इस देश को आजादी मिली, केवल तलवारों का ही योगदान नहीं। इसलिए कलम को बड़ा सशक्त रखना चाहिए। खास तौर से आने वाली जो तरुणाई है देश की, जो युवा है हमारे देश के, उनको तो मैं विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि केवल हंसने हंसाने और श्रृंगार और इस सब के चक्कर में कुछ राष्ट्रवादी रचना करें, कुछ राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करें, तो इससे राष्ट्र का और समाज का कल्याण होगा, भारत का कल्याण। इसी क्रम में आपकी कुछ रचनाएं हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं जो आपको याद हो या फिर एक आध 2 गीत यदि आप चाहें तो मैं सुनाए देता हूँ। एक गीत है जिसका शीर्षक है बाती। इस गीत को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ, देखिएगा। मैं दीपक की जलती बाती, मैं दीपक की जलती बाती हूँ, अंधियारों से लड़ने वाली मैं जगती तलती थाती हूँ। मैं दीपक की जलती बाती हूँ, अंधियारे से लड़ने वाली मैं जगती तलती थाती हूँ। अनुराग लिए दिल में अपने नवनीत नेह का पीती हूँ, अपना जीवन सर्वस्व त्याग दुनिया के हित ही जीती हूँ। संतापों से आकुल होकर नहीं तनिक अकुलाती हूँ, मैं दीपक की जलती बाती हूँ, मैं दीपक की जलती बाती हूँ। काल रात्रि के गहन कालिमा चाहे हो अंधियारी रात, प्रलय निशा की घन घोर घटाएं, गर्जन बिजली या बरसात, तूफानों से भयभीत नहीं, तूफानों से भयभीत नहीं,
अल्प ओट जो पाती हूँ, मैं दीपक की जलती बाती हूँ, मैं दीपक की जलती बाती हूँ। दीप मणि हूँ राम नाम की, रौनक साज दिवाली, ज्ञान पुंज की धवल प्रभा, अधराधर की खुशहाली। घायल तन आहत ओठों से मैं गीत दर्द के गाती हूँ, मैं दीपक की जलती बाती हूँ, मैं दीपक की जलती बाती हूँ। आखिरी पंक्तियां हैं कि आदिकाल से सपन संजोए, आदिकाल से सपन संजोए, आलोकित करने का जग को, रोक रही हैं विघ्न बाधाएं, बार बार मेरे मग को। मैं दीवानी जगमग करती, मैं दीवानी जगमग करती, नहीं तिमिर संघाती हूँ, मैं दीपक की जलती बाती हूँ, मैं दीपक की जलती बाती हूँ। अभी एक चर्चा कर रहे थे छंद अलंकार पर कि आजकल छंद के पैमानों में बहुत से लोग लिखने का प्रयास करते हैं। मैं उस पर प्रयास में अपने को असफल मानता हूँ। उस पर एक रचना है, वक्ष सिंधु के लहरों को, वक्ष सिंधु के लहरों को कैसे बांधूं पैमानों में, कविता के उस्तादों बोलो कैसे कोई छंद लिखूं। वक्ष सिंधु के लहरों को कैसे बांधूं पैमानों में, कविता के उस्तादों बोलो कैसे कोई छंद लिखूं। उठी चिंगारी क्रांति की, स्वर फूट पड़े अंगारों के, सिंहासन को झुलसाने वाली ताकत उन ललकारों में, जज्बातों के ज्वालाओं में जल रहा हो अंतर्मन, तब हर्ष भरे मुस्कानों का कैसे कोई नंद लिखूं। वक्ष सिंधु में पीर भरी हो तो कैसे कोई छंद लिखूं। देखता हूँ अपने ही घर में अपने ही आग लगाने वाले, सेवक के हैं लगे मुखौटे स्वयं के भाग जगाने वाले। हैं बड़ी बड़ी दुखियारी बातें, हैं बड़ी बड़ी दुखियारी बातें, दामन में छिपाए बैठा हूँ, अश्रुधार का वेग प्रबल है कैसे कोई बंद लिखूं। जज्बातों के ज्वालाओं में जल रहा हो अंतर्मन, तब हर्ष भरे मुस्कानों का कैसे कोई नंद लिखूं। देखिए, परिंदों के झुरमुटों पर जब बाज मंडराने लगते हैं, बेमौसम बादल आकर नभ में आतंक मचाने लगते हैं। परिंदों के झुरमुटों पर जब बाज मंडराने लगते हैं, बेमौसम बादल आकर नभ में आतंक मचाने लगते हैं। छिप कर कोने कोने बैठे बड़े बड़े गद्दार यहाँ, मत पूछो अनगिनत देश में कैसे एक जय चंद लिखूं। वक्ष सिंधु के लहरों को कैसे बांधो पैमानों में, कविता के उस्तादों बोलो कैसे कोई छंद लिखूं। और इस की अगली पंक्तियां देखिए कि परिंदों के झुरमुटों पर जब बाज मंडराने लगते, परिंदों के झुरमुटों पर जब बाज मंडराने लगते हैं, बेमौसम बादल आकर नभ में आतंक मचाने लगते हैं। छिप कर कोने कोने बैठे बड़े बड़े गद्दार यहाँ, मत पूछो अनगिनत देश में एक कैसे एक जय चंद लिखूं। और अंतिम पंक्तियां हैं इसकी कि गली गली में फेंक दिए, गली गली में फेंक दिए हैं मसल मसल कर सुमनों को, कली कली में विधि अली हैं चिपक चिपक कर चमनों को। दुर्दशा देख देख कर जग की, दुर्दशा देख देख कर जग की, छाती में पड़ गए फफोले, वाणी याहत रुंदा कंठ है तो कैसे कोई शब्द लिखूं। वक्ष सिंधु के लहरों को कैसे बांधूं पैमानों में, कविता के उस्तादों बोलो कैसे कोई छंद लिखूं। ये दो गीत हमने प्रस्तुत कर दिया आपके इस चैनल के माध्यम से। और एक आखिरी छंद है, बिल्कुल स्वागत, इसका मैं एक प्रस्तुत करके एक गीत अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। लिख डाले सब अकथ कहानी, किसका अब मैं सार लिखूं। वक्ष सिंधु में पीर भरी है तो कैसे हंसता प्यार लिखूं। कोना कोना है मटमैला, गली गली में गंध भरी, बाग बाग में सूखे पत्ते, कली कली दुर्गंध भरी।
पतझड़ जैसे मौसम बहका, तो कैसे बासंती बयार लिखूं। लिख डाले सब अकथ कहानी, किसका अब मैं सार लिखूं। अगली पंक्तियां देखिएगा कि युगों युगों की शौर्य शूरता, गौरव गाथा वीरों की, जंग जवानी का करतब, आहुति बल रणधीरों की। नहीं स्पंदन लहरों में, नहीं स्पंदन लहरों में, तो क्या जज्बाती ज्वार लिखूं। लिख डाले सब अकथ कहानी, किसका अब मैं सार लिखूं। अगली पंक्तियां हैं, देखिएगा कि कुल कुल विश्रांत पड़े हैं। आप तो हिंदी की हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान विशेष आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें हर पंक्तियां सामासिक हैं। कुल कुल विश्रांत पड़े हैं, घाट घाट हैं अलसाए, नदी नदी बेचैन दौड़ती, कल कल करती हुलसाए। नहीं तरंगे वेगवती हैं, नहीं तरंगे वेगवती हैं, तो कैसे घर घर धार लिखूं। लिख डाले सब अकथ कहानी, किसका अब मैं सार लिखूं। और अगली पंक्तियां हैं, इसमें जो है सब प्रकार संपूर्ण चरित्र जीवन के पथकाता है। तो देखिए ये अगली जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां बात बात में मुंह बिचकाए, ये हमारे श्रृंगार से संबंधित पंक्तियां। बात बात में मुंह बिचकाए, रात रात भर रोना, क्षण क्षण श्वासें आहें भरती, अश्रु अश्रु का धोना। नहीं वफाई जीवन में, तो कैसा दिलवर यार लिखूं। लिख डाले सब अकथ कहानी, किसका अब मैं सार लिखूं। अंतिम पंक्तियां राष्ट्र को समर्पित है कि गान गान में कटुता छाई, गान गान में कटुता छाई, मान मान अभिमान भरा। अब बोल बोल में नहीं सरसता, हंसी हंसी में शान धरा। मेल मिलाप नहीं समरस्तो, मेल मिलाप नहीं समरस्तो, कैसा मधुर संसार लिखूं। लिख डाले सब अकथ कहानी, किसका मैं अब सार लिखूं। बख्श सिंधु में पीर भरी है, तो कैसे हंसता प्यार लिखूं। तो ये 2-3 गीतें हमने आपको के माध्यम से प्रस्तुत करने का आपने अवसर दिया। एक चीज हमने और कहा था कि मैं मुक्तक भी लिखता हूँ, 2-3 मानवी के लिए मैं मुक्तक भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि कौन कहता है, कौन कहता है कि पत्थर में प्राण नहीं होता, प्रेम से वह है पिघलता, हमें अनुमान नहीं होता। इंसानियत जिसके दिल में है मधुर, उस इंसान से बढ़कर फिर भगवान नहीं होता। उस इंसान से बढ़कर फिर भगवान नहीं होता। और दूसरा मुक्तक है कि गीत, दर्द के गीत क्यों गाए नहीं जाते, दर्द के गीत क्यों गाए नहीं जाते, मर्म के घाव यूं दिखाए नहीं जाते। जीवन में बहुत होते हैं ऐसे कर्ज, चाह करके भी जो चुकाए नहीं जाते। क्या बात। एक और मुक्तक है कि हंसों की बस्ती में अब बकुले बसाए जा रहे हैं, हंसों की बस्ती में अब बकुले बसाए जा रहे हैं। कौवों की रखवाली तोते उड़ाए जा रहे हैं। सारा उपवन हो गया उल्लुओं का बसेरा, सर्पों की जाल से अब यहाँ गरुड़ फंसाए। क्या बात है, वाह। तो और मुक्तक तो बहुत सारे हैं, हजारों मुक्तक हमने लिखा है। आपके चैनल से उनके माध्यम से मैं बता दूं, एक अपने संबंध में मुझे मधुर कहते हैं लोग, उस पर भी एक मुक्तक हमने लिखा है। वो कह करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि जब देखता हूँ अश्रु बहाती, लाचारी बेबस धरा है। जब देखता हूँ अश्रु बहाती, लाचारी बेबस धरा है। निकल जाते कुछ शब्द कठोर, भाव नहीं मेरा खरा है। पाओगे दुनिया वालों मेरे हृदय की गहराई में,
कि मैं मधुर हूँ, मेरे अंदर रस ही रस भरा है। क्या बात बस इसी के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि आपने अपने इस आरंभ अनुष्ठान में जी मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। बातें तो सदैव। बहुत हैं जी और मैं तो ये कोई बनावटी बात नहीं है। जी मेरा आपसे प्रथम मुलाकात है जी। भौतिक रूप से, निश्चित रूप से। लेकिन फेसबुक के माध्यम से मैं आपकी ऊर्जा को, आपके साहित्य से रूबरू था, जी देखता रहता था और अनेक लोग भी जुड़े थे तो मुझे बताते रहते थे। जी तो मुझे मिलने की इच्छा भी थी। जी। अब आपने स्वयं पहल करके मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सदैव। सारे कार्य ईश्वरीय प्रेरणा पर आधारित हैं, जी। इसलिए मैं उस परमात्मा को भी, उस अपने इष्ट को भी नमन करता हूँ। सब तो मित्रों, आज हमारे मध्य उपस्थित थे डॉक्टर शिवार्चन शुक्ल जी, जिन्हें आप सभी मधुर के नाम से जानते हैं। हमने इनके विषय में जाना, इनकी रचनाएं सुनी। तो चलिए अगले एपिसोड में अगले रचनाकार के साथ आरंभ का आरंभ यह अनवरत रहेगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम, शुभ संध्या। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो।